केंद्रीय बजट 2025-26 के महत्व और उसकी विशेषताओं पर चर्चा के लिए मुरादाबाद के रेली रोड स्थित टिमिट सभागार में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रमुख नेता, आर्थिक विशेषज्ञ और भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। संगोष्ठी में क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि जिला प्रभारी राजेश यादव विशेष अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष संजय शर्मा ने की और संचालन महामंत्री श्याम बिहारी शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और इस तरह की संगोष्ठियों के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों और नीतियों की जानकारी दी जा रही है। अपने संबोधन में सत्येंद्र सिसोदिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया ये बजट देश के विकास की गति को तेज करने वाला है। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे आम लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। लोक कल्याण का जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री आदरणीय शीतला रमन जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस देश को विकास के नए आयाम तक ले जाने के लिए ये जो बजट है नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। उसके लिए मैं बारंबार उनका आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, 2014 से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इस सरकार ने नए कीर्तिमान स्थापित किए। देश हित में राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठाए। 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी, उससे पहले 2 लाख रुपए तक की छूट की सीमा थी इनकम टैक्स, और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार थी, उस सरकार में 1.5 लाख रुपए तक की छूट की सीमा थी। तो 10 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा। उन 10 वर्षों में वो 50,000 की छूट की सीमा दे पाए थे। शोर मचाने के लिए कांग्रेसी और उनके सहयोगी दल अनेकों षड्यंत्र रच सकते हैं, शोर मचा सकते हैं, लेकिन ये मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग, किसानों और उद्यमियों के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बजट में टैक्स में राहत देने, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और डिजिटल इंडिया को और आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। संगोष्ठी में भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये नए भारत का अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि इस बजट से गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों को सीधा लाभ होगा। सरकार की नीतियों के चलते देश तेजी से आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है। संगोष्ठी के अंत में संजय शर्मा ने कहा कि इस तरह के आयोजन भविष्य में भी होते रहेंगे, ताकि आम जनता को सरकार की योजनाओं का विस्तृत लाभ और जानकारी मिल सके। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे बजट के फायदे को जनता तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएं। उपस्थित लोगों ने बजट को लेकर अपनी जिज्ञासाएं भी साझा की और विशेषज्ञों ने उनके प्रश्नों का उत्तर देकर जानकारी प्रदान की। इस संगोष्ठी में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। अनेकों प्रकार की योजनाएं समाज के बीच में और देश के और राष्ट्र के भले के लिए जाती हैं, लेकिन इस संगोष्ठी का आयोजन का हेतु, उसका उद्देश्य यह है कि हम उस बजट के मुख्य बिंदुओं को समझकर उनको जन जन तक ले जाना। और बजट की भावना कैसी है? अर्थव्यवस्था के बारे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अर्थ का अभाव भी न हो और अर्थ का प्रभाव भी न हो।
व्यक्ति के इर्द गिर्द व्यवस्था घूमनी चाहिए, कल कारखानों के इर्द गिर्द नहीं घूमनी चाहिए, मनुष्य के इर्द गिर्द व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सामान्य नागरिक को लाभ हो। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी मंशा के साथ पद ग्रहण किया और पूर्णकालिक वित्त मंत्री आज तो महिला है, पूर्णकालिक वित्त मंत्री जब बोलते हैं तो इसका भाव समझने की जरूरत है। देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए भी वित्त मंत्री थी, इसलिए अपने आप में पूर्णकालिक कैबिनेट मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी। और मैं बता रहा था कि मोदी जी ने जिस मंशा के साथ तो आते के साथ गरीब कल्याण की योजनाएं। इस दौरान भाजपा कार्यकारिणी सदस्य राजू कालरा, राजेश सूर्या, राजेश रस्तोगी, दिनेश सिसोदिया, दिनेश शीर्षवाल, संजय ढाका, राहुल सेठी, राजीव गुप्ता, सुनीता शर्मा और अंजलि चौहान सहित अनेक कार्यकर्ता इस अवसर पर अपने विचार रखते नजर आए।